हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम एक लर्निंग प्लान लेकर आए हैं जो पर्यावरण विषय पर आधारित है। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें जिससे और भी लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए, सबसे पहले शिक्षक शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है, क्लास तिथि और विषय वस्तु लिख दी जाती है। जैसा कि आप जान रहे हैं, पर्यावरण हम यहाँ विषय वस्तु पानी है और साथ ही साथ विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है। जैसे नए विषय की चर्चा करनी है या पिछले क्लास को आगे बढ़ाना है। इसके बाद विषय वस्तु के प्रमुख उद्देश्यों को लिखा जाता है, जैसे पानी की उपयोगिता की समझ, जल स्रोतों की समझ, जल संरक्षण की समझ, जल में रहने वाले जीवों की समझ विकसित करना ही इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद विषय वस्तु से पहले कक्षा में शामिल था या नहीं उसको लिखते हैं। क्या मैंने इस विषय वस्तु को पहले पढ़ाया है या नहीं इसको लिखा जाता है। इकाई से किन किन इकाइयों से जुड़ा हुआ और बच्चों में कितनी थोड़ी बहुत समझ हो सकती है, इन बातों को लिखा जाता है। उसके बाद विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। जैसे कि यह कविता के रूप में है तो बच्चों को कविता गाना पसंद होता है और बच्चे पानी के विषय में अधिक चीज़ जान सकेंगे, जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में जान सकेंगे, उनमें रहने वाले जीवों को समझ सकेंगे और जल संरक्षण की बातों को समझ सकते हैं। सीखने सिखाने विधि में गायन विधि, समूह कार्य विधि और व्यक्तिगत कार्य विधि इस्तेमाल की जाएगी। जिसे गायन विधि क्या है कि बच्चों में कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वह कविता को याद भी कर लेते हैं। समूह कार्य विधि में क्या है, समूह भागीदारी से ज्ञान विकास होता है और व्यक्तिगत में उनमें व्यक्तिगत रूप से विकास हो पाता है। तो इनको हम कैसे लागू करेंगे, योजना बनाते हैं। तो गायन विधि में सर्वप्रथम कक्षा में जाकर के कविता को गाएंगे और बच्चों को गा कर सुनाएंगे और बच्चों को भी गाने के लिए कहेंगे। समूह कार्य विधि में कई समूह बना लेंगे, समूह कार्य 1, समूह कार्य 2 और समूह कार्य 3। इन तीनों कार्य को भी करा सकते हैं या एक कार्य भी आप करा सकते हैं। तो जिसमें जल के समूह सूची बना सकते हैं, जल स्रोतों के समूह का सूची बना सकते हैं, विभिन्न जीवों के जो जल में रहते हैं उनकी सूची बना सकते हैं और जल संरक्षण के तरीकों को लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके बाद आइए व्यक्तिगत कार्यों में हम बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहेंगे। एक एक करके सभी बच्चों से कविता सुनेंगे। तो इस प्रकार से योजना बनाएंगे और योजना का क्रियान्वयन करेंगे और उसके बाद मूल्यांकन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल्यांकन बहुत ही आवश्यक है, तो इसके लिए हम बहुत सारे चरण के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या बच्चों का मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया, बच्चे विषय वस्तु को समझने की ओर अग्रसर हैं कि नहीं। तो हाँ, अग्रसर हैं और विषय वस्तु को पुनः पढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं, तो नहीं। उसके बाद प्रमुख सवाल जो पूछे गए हैं बच्चों द्वारा वहाँ लिखा जाता है। बच्चों के द्वारा ही उन विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जाता है और विषय वस्तु में जो भी प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं, यानी पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें प्रयोग की जाने वाली उनको लिखा जाता है। इसके बाद योजना में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर कभी दोबारा सिखाने का मौका मिले तो ऐसा मैं समझता नहीं हूँ और मेंटर से कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। साथ ही साथ हम कोई अन्य टिप्पणी भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो अब समाप्त होता है। धन्यवाद।